ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर याद और सेवा दोनों साथ में आ जाए तो हमें किस पर ध्यान देना है और किसको छोड़ना चाहिए? मतलब कौन सा महत्व का है ये दोनों में से जिस पर हम ध्यान रखें और आगे बढ़े? उत्तर है, देखो, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं और चारों में ही जो पास होते हैं वही पहले जन्म में आते हैं, तो चारों ही महत्व का है। लेकिन चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं और चारों में से महत्व का जो सब्जेक्ट है वो योग, याद, क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होते हैं और हम शिव बाबा के नजदीक जाते हैं। तो हमारा पद का आधार या आगे बढ़ने का आधार योग है, लेकिन योग तब लगेगा जब ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तब ही योग से विकर्म विनाश होगे, सारे राज समझ में आएगा, हमारे साथे चक्र खुलते जाएंगे और निस्वार्थ सेवा कर सकेंगे। तो मुख्य है योग। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, याद और सेवा का बैलेंस रखो। सिर्फ याद ही करते रहो, योग करते रहो और सेवा नहीं करेंगे तो भी उच्च पद नहीं जा सकता, क्योंकि प्रजा भी बनानी है। और सेवा करते रहो और योग कुछ नहीं है तो भी आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए दोनों का बैलेंस रखना कहते हैं। अभी योग ही मुख्य चीज है और सेवा में भी अनेक प्रकार है। कई सेवाएं सब कर सकते हैं, कई सेवाएं महत्व की है जो सब नहीं कर सकते। मैंने कई बार बताया है कि जब हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करते हैं और पॉजिटिव बनते हैं तो नेचुरली हमारी वाइब्रेशंस सारे विश्व को बदलने में महत्व का भाग बजाती है। तो ये अवस्था बनाना सबसे बड़ी सेवा है और वही आत्मा जो योग में पक्की है वही मनसा सेवा नेचुरली कर सकेगी और योग से ही हमारे सभी चक्र खुलेंगे और हम जितना जितना मंथन में जाएंगे बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। इसको ही बाबा हमेशा कहते हैं, सोने का बर्तन बनाना है। और उदाहरण देते हैं सिंहन का दूध का। अगर सिंहन का दूध रखना है तो सोने का बर्तन चाहिए। तो ये बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है, तब ये ज्ञान ठहर सकेगा, जीवन में आ सकेंगे, गुणों की धारणा हो जाएगी। इसीलिए बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य तब बनेगी जब हमारा योग होगा। तो मुख्य योग है और वही आत्माएं मंथन करके अपने विशेषताओं को बाहर लाके ये जो मैसेज देने की और भगवान का संदेश देकर आप समान बनाना है, क्योंकि पहले हमें बाप समान बनना है और फिर औरों को आप समान बनाना है, और वही तो कुलदेवी बनती है। तो इसीलिए हमें वाचा सेवा भी करनी है। प्रजा नहीं होगे तो राजा नहीं बनेंगे। तो सेवा, ये सेवा जो है, मनसा सेवा जो है, ये सब बहुत बहुत पुण्य का खाता बढ़ाती है, सूक्ष्म शरीर को क्लीन करती है। दूसरी सब सेवाएं हैं वो भी एक दूसरे से जुड़े हैं, सब फल देते हैं, लेकिन फल का परसेंटेज अलग अलग है। तो
जब हमारे सेवा और योग दोनों का साथ समय आ जाए तो क्या करें? अभी देखो, जैसे शाम को नुमाशाम योग या तो अमृत वेला, ये दोनों समय ऐसा है जब हमें उस पर ध्यान देना है। लेकिन अगर उस समय सेवा है, अमृत वेले तो कोई सेवा होती नहीं है बाहर की, सिर्फ नुमाशाम की होती है। दूसरी सब सेवाएं हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सेवा जो है प्रोग्राम की या बाहर दूसरों को संदेश देने की, वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें दूसरों का समय को एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन घर में जो सेवा है, घर में गेस्ट आ गए या हम सेंटर पर है, सेंटर पर गेस्ट आ गए या कोई ऐसी सेवा आ गई, तो वो सेवा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरों को भी हम मदद के लिए बुला सकते हैं और टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस समय हमें नुमाशाम का योग का महत्व देना है और दूसरा जो कोई भी सेवा है उसको एडजस्ट आगे पीछे करना है और से योग में बैठना ही है। अमृत वेला, हमारी दिनचर्या इतनी फिक्स होनी चाहिए जो अमृत वेला के बदले और कोई सेवा ना हो। ऐसा नहीं कि चलो किचन में चले जाए उस समय, या दूसरी जगह कोई दूसरा काम करने चल जाए, या गेस्ट आ गया लेट हो गया तो नहीं उठे, या सेवा में गए लेट हो गया तो नहीं उठे। ये अवस्था कभी नहीं बनाएगी। इसीलिए हर चीज में हमें चेक करके बैलेंस करना आना चाहिए। नहीं तो फिर कभी कभी तो सेंटर पर भी ऐसा होता है, योग नहीं है, ना ट्रैफिक कंट्रोल है, ना नुमाशाम करते, अमृत वेला भी मिस करते या अमृत वेला में नींद करते, तो इससे अवस्था कभी नहीं बनती। और अगर सेंटर पर ही ऐसा करे जैसा घर में वातावरण होता है, तो वो भगवान का स्थान कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने अगला प्रश्न भी पूछा है कि अगर सेंटर पर सेवा है और योग मिस करके सेंटर पर सेवा करे तो क्या हमारा पुण्य बढ़ता है? तो नहीं। योग के समय योग, मुरली के समय मुरली और सेवा के समय सेवा। नहीं तो फिर सेंटर और घर में कोई फर्क नहीं रहता। और हमें तो घर को ऐसा बनाना है, स्वर्ग बनाना है, सेंटर बनाना है, तो हमें हर चीज को एक्यूरेट बनानी है। और इसके लिए ही ये 8 ग्रुप का रोज करना है। तभी हमारी दिनचर्या मनचर्या जब सेट होती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, सबकॉन्शियस माइंड सब रिसेट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए हमेशा योग को प्रायोरिटी देना है और सेवा में चेक करना है कौन सी सेवा है जिसे हम एडजस्ट कर सकते और कौन सी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर नंबर 1 में आना है तो याद और सेवा का बैलेंस रख योग का महत्व देकर हमें आगे बढ़ना है। दूसरा, आप सोचो, घर पर कोई भी काम है, कचरा पोछा वगैरह जो भी काम है, वो तो उसके लिए तो हम काम के लिए कोई ना कोई हायर कर सकते हैं ना, हेल्प लेने के लिए काम वाली भी रख सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं ना। क्या योग के लिए किसी को पैसा देकर कराएंगे क्या? कोई नहीं करेगा ना। दूसरा, अगर आप दिन में थके हुए हैं तो और कोई दिनचर्या नहीं है तो नींद आएगी, थका थका रहेंगे तो योग लगेगा ही नहीं। इसीलिए जो काम
में हम मदद ले सकते हैं, पैसा देकर वो लेनी चाहिए और योग में पक्का बन के हिसाब किताब चुकतू कर नंबर 1 पहले जन्म तक पहुंचना चाहिए। यह है रियल उड़ती कला का पुरुषार्थ। और आज भी मुरली में कहा ना, मम्मा बाबा को भी वारिस बनाना है, मतलब उसको बच्चे के रूप में हमें अपने घर में लाना है। सोचो कितनी बड़ी पोस्ट है, ऐसे ही थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।